हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना विधिक चैनल लाभ विथ भास्कर। अब नहीं चलेगी कोचिंग सेंटर वालों की मनमानी, आ गया है नया कानून। क्या है नया कानून, इसी पर बात करने का और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, 16 साल से कम बच्चों का एडमिशन कोचिंग सेंटर वाले नहीं ले सकते हैं। यदि कोचिंग के काउंसलर झूठ बोलकर एडमिशन किसी बच्चे का लेते हैं तो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज लग सकते हैं, जिन पर उन्हें 7 साल की सज़ा हो सकती है। टीचर योग्य होने चाहिए। जो भी सब्जेक्ट वो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उसमें उनको पूर्ण योग्यता हासिल होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर वालों का कमरा हवादार होना चाहिए। कोचिंग सेंटर वाले के टीचर किसी भी बच्चे पर दबाव नहीं बना सकेंगे। किसी टॉप आने वाले बच्चों की रैली कोचिंग सेंटर वाले ना ही निकाल सकेंगे और ना ही उनका पोस्टर लगा सकेंगे। बच्चों का 1 महीने में एक बार चेकअप कराना पड़ेगा दिमाग का। यह बातें कोचिंग सेंटर वालों के लिए अनिवार्य रूप से लागू हैं। यदि यह सब उपरोक्त बातें कोचिंग सेंटर वाले नहीं करते हैं और वो पकड़े जाते हैं तो प्रथम बार पकड़े जाने पर उन्हें 25,000 का जुर्माना दे होगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 1 लाख का जुर्माना दे होगा और तीसरी बार पकड़े जाने पर भी 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। मित्रों, यदि किसी बच्चों की मौत कोचिंग में प्रेशर देने से हो जाती है तो नए कानून में 106, 107 के तहत FIR होगी, जिसमें कोचिंग सेंटर वालों के ऊपर 10 साल की सज़ा का प्राविधान हो सकता है। काउंसलिंग में यदि झूठ बोलकर किसी बच्चों का एडमिशन लिया गया है और बच्चा अपनी जमा फीस एडमिशन होने के बाद वापस मांगता है या बच्चा वहाँ नहीं पढ़ना चाहता है तो भी नए कानून में व्यवस्था दी गई है। इसके लिए नए कानून यानी BNS में 318 में व्यवस्था दी गई है और कोचिंग सेंटर वालों के ऊपर 7 साल की सज़ा हो सकती है और बच्चों की जमा फीस वापस करनी पड़ेगी। यदि कोचिंग वालों बच्चों को थप्पड़ से मारते हैं तो भी नए कानून में व्यवस्था दी गई है। BNS की धारा 115 ये कहती है कि यदि कोचिंग वाले किसी भी बच्चों को थप्पड़ से मारते हैं तो उनको 1 साल की सज़ा हो सकती है। वहीं पर यदि चोट इतनी गंभीर है कि किसी बच्चे का कान फट जाता है या उसका जबड़ा बाहर निकल आता है तो नए कानून में 117 के अंतर्गत कोचिंग वालों के ऊपर 7 साल की सज़ा हो सकती है। कोचिंग सेंटर वाले मतलब जहां पर 50 या 50 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। ट्यूशन वालों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होती है, जो बेचारे घर घर जाकर 2-4 बच्चों को पढ़ाते हैं। यदि कोचिंग वाले झूठ बोलकर टॉप आने वाले बच्चे का पोस्टर अपनी कोचिंग में लगाए हैं और कोई दूसरा बच्चा आकर उन टॉप वाले बच्चे को देखकर एडमिशन लेता है और बाद में यह पता चलता है कि यह जिसका पोस्टर लगा है यह बच्चा इनकी कोचिंग का नहीं है, तब एडमिशन लेने वाला बच्चा कंज्यूमर फोरम की धारा 88 के तहत